हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी साकिब क्लासेज। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का तीसरा चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ, जिनके राइटर हैं मनोहर मालगोनकर। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। क्या होता है? एक चुटकी सूंघनी। हम इसको आम बोलचाल की भाषा में ऐसे कह सकते हैं, आप लोग देखे होंगे चिनौटी, और चिनौटी से निकाल कर थोड़ा सा खैनी हाथ में लेकर उसको जो रगड़ते हैं चुटकी भर, उसी को कहते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी एक चुटकी सूंघनी। इस तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं। चलिए मनोहर मालगोनकर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मनोहर मालगोनकर वाज बॉर्न इन 1913, यानी मनोहर मालगोनकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ। इज़ ए वेल नॉन नॉवेलिस्ट। इनको बहुत ही अच्छा उपन्यासकार माना जाता है। इनको बहुत ही अच्छा क्या माना जाता है? उपन्यासकार माना जाता है। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे कहानियाँ लिखने वाले माना जाता है, यानी लघु कथा लेखक माना जाता है। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, और इनके क्रेडिट में 25 पब्लिकेशन है, यानी कि इन्होंने खुद से 25 कहानियां प्रकाशित की है, 25 नॉवेलिस्ट प्रकाशित की है। इनके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं, इनके क्रेडिट में है। चलिए आगे कह रहे हिज इम्पोर्टेंट वर्क, इनके महत्वपूर्ण काम हैं जिनमें इंक्लूड है यानी सम्मिलित हैं। क्या है? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बिवेयर। ये सब इनकी इम्पोर्टेंट स्टोरी है जो इन्होंने लिखी है। आगे कह रहे हैं द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो हमारे ट्वेल्थ के बुक में इनकी जो कहानी है ए पिंच ऑफ स्नफ, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी कहानियाँ, टेकन फ्रॉम कंटेम्पेरोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कहाँ से लिया गया है? ये जो आपसे ये क्वेश्चन भी आता है कि ए पिंच ऑफ स्नफ कहाँ से लिया गया है, तो ये पिंच ऑफ स्नफ जो है ना, वो कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। इज फुल ऑफ विट। ये जो कहानी है ना, ये पूरी चतुराई वाली कहानी है, बुद्धिमत्ता वाली कहानी है, एंड और एडवेंचर, और इसमें रोमांच है। कहने का अर्थ है ये जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, इसमें रोमांच भरा हुआ है, मज़ा भरा हुआ है, एडवेंचर भरा हुआ है, और पूरी पूरी चतुराई की कहानी है। द रीडर एक्साइटमेंट, यानी रीडर कहते हैं पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले पूरा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरह की ये कहानियाँ हैं। इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगान क्या है? मलगोनकर्स नैरेटिव, यानी कि मलगोनकर्स नैरेटिव, जो उनकी सोच है, जो उनकी कॉमेडी कहने की, यानी कि किसी चीज़ को हंसी मजाक में कहने की, या उस कॉमेडी के सेंस में कहानियाँ लिखने की जो एक्यूरेसी है, वो बहुत ही अच्छी है, और एक्साइटमेंट को बिल्टअप करती है, यानी कि हमारी एक्साइटमेंट को ये क्या करती है? इनकी कहानियाँ बढ़ाती है। चलिए, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। हम कहानी पर आते हैं। कहानी शुरू होता है। चलिए, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, और ये कहानी जो है वो शुरू होता है माँ से। पहला पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है मदर अनाउंसमेंट सुक मी। सुक का मतलब हिलाना, अनाउंसमेंट का मतलब चिल्लाना या घोषणा करना होता है। तो माँ मुझे हिलाते हुए घोषणा करती है, यानी कि मुझे बोलती है। ये जो मनोहर मालगोनकर है, पहले आप क्लियर हो लीजिए कि ये जो इनके राइटर हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, ये रियल स्टोरी को बताए हैं, यानी कि यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं वो मनोहर मालगोनकर ही हैं, जिसने अपनी रियल कहानी को यहाँ पर शो किया है। कह रहे हैं कि माँ जो है ना, वो मुझे हिलाते हुए घोषणा करती है, नानू काका इज कमिंग, कि नानू काका आ रहे हैं। शी सैड, वो कहती हैं। माँ क्या कह रही है मनोहर मालगोनकर को हिलाते हुए? कि नानू काका आ रहे हैं। नानू काका जो हैं वो मनोहर मालगोनकर के मामा जी हैं, यानी कि उनकी मम्मी की भाई हैं। मम्मी के क्या हैं? भाई हैं। इसको समझ लीजिए, मनोहर मालगोनकर के नानू काका जो आ रहे हैं वो क्या है? मामा हैं।
तो माँ क्या घोषणा करती है कि नानू काका आ रहे हैं। अब देखिए राइटर कह रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, यानी मनोहर मालगोनकर जी कह रहे, ओ माय गॉड, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, आई शैड, मैंने कहा, कुडंट वी सेंड हिम ए वायर, क्या हम लोग उन्हें एक पत्र नहीं भेज सकते। वायर कहते हैं खत, यहाँ पर हम वायर से संदेश ले सकते हैं, खत ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं। कह रहे हैं राइटर कि हम लोग उन्हें क्या एक पत्र नहीं लिख सकते हैं, सेइंग वी आर लिविंग डेट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, ये कह के कि हम यहाँ, यानी कि जहाँ वो आ रहे हैं, वी आर लिविंग, हम लोग छोड़ चुके हैं, या आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, या मेरा तबादला हो गया है, या और भी कुछ ऐसे बहाना बना दें। कहने का अर्थ है कि राइटर नहीं चाहते कि मामा जी यहाँ आए, है ना। मनोहर मालगोनकर जी नहीं चाहते कि मामा जी यहाँ आए, तो वो कहते हैं कि क्या आप मामा जी को खत लिख करके ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने वो जगह छोड़ दिया है, या मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, या कुछ भी हम बहाना नहीं बना सकते। मम्मी कहती है नो डियर, नहीं प्रिय। मदर सेड, माँ ने कहा नहीं, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो ऑलरेडी ट्रेन पर बैठ चुके हैं। बेसाइड्स, इसके अलावा, सी एडेड रीएज्यूरिंगली, री एडेड का मतलब होता है उसमें जोड़ देना, यानी कि रीएज्यूरिंगली का मतलब होता है आश्वस्त होना, है ना। यानी कि मम्मी समझाते हुए कहती है एकदम बेफिक्र होकर के राइटर को कि नहीं, अब ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठ चुके हैं। ही सेज, वो कहते हैं, ही कैन नॉट स्टे हेयर फ्रॉम मोर देन 2 or 3 days, वो कहते हैं, मम्मी कहती है कि वो कहे हैं कि वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकेंगे। और ये देख लीजिए, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर 2 और 3 दिन का जो यूज़ हुआ है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव है। ये बार बार पूछते हैं कि नानू काका कितने दिन के लिए आए थे, 2 और 3 days, ये याद रखिएगा। अगला पैराग्राफ में राइटर कह रहे हैं, यानी मनोहर मालगोनकर जी कह रहे हैं, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इतनी गर्मी में वो दिल्ली में क्या करने आ रहे हैं, इतनी गर्मी में वो दिल्ली में क्या करने आ रहे हैं। चलिए, बहुत ही मज़ेदार है, मतलब राइटर चाहता नहीं है कि मामा जी आए और मामा जी आ रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इसकी, है ना। तो कह रहे हैं कि मम्मी कहती है वांट टू सी सम मिनिस्टर, शायद वो कुछ मंत्री से मिलने आ रहे हैं, है ना, वो कुछ मंत्री से मिलने आ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, वो कुछ मंत्री से मिलने आ रहे हैं। तो कह रहे व्हाट, राइटर कह रहे क्या, डैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, लगता है इसका मतलब वो हफ्तों रहेंगे। यानी कि राइटर जानते हैं कि मंत्री जी से मिलना यानी कि हफ्तों या महीनों लग जाना, क्योंकि कोई भी मंत्री किसी से ऐसे ही नहीं मिलता, और दूसरा बात इतना जल्दी भी नहीं मिलता। तो राइटर कह रहे क्या, इसका मतलब लगता है कि वो हफ्तों रहेंगे। कहने का अर्थ है बच्चों कि राइटर जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मामा जी यहाँ आएँ, और अब उनको पता चल रहा है कि मामा जी मंत्री से मिलने आ रहे हैं, तो इसके मन में एक इमेजिन चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं कि इसका मतलब लग रहा है कि ये हफ्तों रहेंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, ओह माय गॉड, यानी कि जो मंत्री जी होते हैं वो लोगों से हफ्तों नहीं मिलते, महीनों नहीं मिलते। हे भगवान, लगता है मामा जी अब महीनों रहेंगे, ओह माय गॉड, है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा इफ यू नानू काका वांट टू सी ए मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड। मम्मी कहती है कि यदि तुम्हारे नानू काका यानी तुम्हारे मामा अगर मंत्री जी से मिलने की इच्छा रखते हैं, वांट टू सी ए मिनिस्टर, सी मतलब देखना होता है, लेकिन यहाँ पर हम मिलना कहेंगे कि यदि तुम्हारे नानू काका मंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो आई एम श्योर, माँ कहती है मुझे बिल्कुल आश्वासन है, स्वस्थ हैं कि हम बिल्कुल श्योर हैं कि वो मैनेज कर लेंगे कि उनसे कैसे मिला जाए, मंत्री जी से कैसे मिला जाए, है ना। मंत्री जी से कैसे, मतलब मम्मी को अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि वो मैनेज कर लेंगे कि मंत्री जी से क्या किया जाए, किस तरीके से मिला जाए।
एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, रात दिन के किसी भी समय या रात के किसी भी समय वो मंत्री जी से मिल लेंगे, मुझे अपने भाई पर इतना भरोसा है, वो कह रही हैं। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। देख लिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लिए, मम्मी का भाई आ रहा है यानी मम्मी खुश है, पूरा खुश है। मम्मी के कोई भी मम्मी है उसके जब अपनी फैमिली के लोग आते हैं ना, बहुत खुश होती है और अपनी फैमिली के प्रति वो वफादार भी होती है। लेकिन वही पापा की फैमिली आ जाए, नाक कान चढ़ जाएगा, है ना। तो मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। मम्मी जो है वो अपनी फैमिली के तरफ पूरी वफादार रहती है, पूरी लॉयल रहती है। एंड और आफ्टर ऑल, इन सब के बाद नानू काका इज हर ब्रोदर। नानू काका तो खैर उनका भाई ही था। ये तो वही फैमिली वाली बात कि मम्मी की फैमिली आएगी तो वो लॉयल है, लेकिन नानू काका तो उनका भाई ही है। तो यही कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग और ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। कह रहा है कि और उनके तो भाई आ रहे हैं, एंड मैं, और ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, और मेरे लिए मिनिस्टर से मिलना, है ना, मंत्री जी से मिलना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही जटिल है। क्योंकि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक सचिव हूँ, मतलब मैं एक उप सचिव हूँ। अंडर सेक्रेटरी का मतलब होता है उप सचिव। ऑन प्रोबेशन, वो भी प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण में मैं क्या हूँ, एक उप सचिव हूँ। एंड और एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बिंग टू स्टेप हायर देन गॉड, यानी कि कह रहा है मुझे इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि जो मंत्री जी है ना वो ईश्वर से 2 कदम ज़्यादा है। यानी कि किसी भी नौकरी करने वाले के लिए, उसके कक्ष में रहने वालों के लिए जो मंत्री जी होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, और तुरंत तुरंत आप जाके मंत्री जी से नहीं मिल सकते, है ना। कोई भी छोटा मोटा अधिकारी मंत्री से जी से जाके नहीं मिल सकता, है ना। मंत्री बहुत बड़े पद पे होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमें इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि जो मंत्री जी हैं वो ईश्वर से भी 2 कदम ज़्यादा हैं, ऊंचा है। द सेक्रेटरी इज बिंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सेक्रेटरीट होते हैं, उस सचिवालय में रहने वाले जो लोग होते हैं वो 1 कदम उससे ज़्यादा होते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम लोग कहते हैं कि आगे, अब तो भाई आ रहा है, कह रहा है आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब भाई नानू काका आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, तो लाने तो जाना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर उनका इंतज़ार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई, नानू काका स्टूड इन द डोरवे, नानू काका दरवाजे पे ही खड़े थे, है ना। देखते हैं जब कोई गाड़ी जब कोई स्टेशन आने वाला रहता है, लोग उतरने वाले होते हैं तो वो गेट पे ही खड़े रहते हैं कि अब हमको क्या है, उतरना है। और ए सेकंड क्लास कैरेज, द्वितीय श्रेणी का एक डब्बा है, उस डब्बे के दरवाजे के पास नानू काका खड़े हैं और मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। जब ट्रेन आती है तो मैं क्या देखता हूं कि नानू काका द्वितीय क्लास के यानी सेकंड क्लास के द्वितीय श्रेणी के डब्बे के दरवाजे पर वो खड़े हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नानू काका किस डब्बे में ट्रेवल कर रहे थे, तो सेकंड क्लास में, याद रखिएगा। ए स्ट्रिंग फिगर, स्ट्रिंकिंग का मतलब होता है आकर्षक, है ना। एक आकर्षक शरीर यानी कि लंबे चौड़े, है ना, हैवी, वाइट हेयर्ड, सफ़ेद बाल, विथ ए इम्प्रेसिव मॉस्टेच, यानी कि प्रभावशाली मूछें, यानी कड़क कड़क मूछ थे, लंबे थे, 6 फीट हाइट था, 6 से ज़्यादा हो, यानी कि लंबे चौड़े थे, सफ़ेद बाल थे, इम्प्रेसिव मॉस्टेच थे यानी कि मूछें थी, ही स्टील वियर, और वो क्या पहने हुए थे, ओल्ड फैशनड नी लेंथ ब्लैक कोट, पुराने ज़माने में जो घुटनों तक चलने वाला कोट होता था उस तरह के कोट वो ब्लैक कोट पहने हुए थे, है ना। याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि वो क्या पहने हुए थे, तो ओल्ड फैशनड नी लेंथ ब्लैक कोट, यानी कि पुराने ज़माने में चलने वाले घुटनों तक
ब्लैक कोट यानी काले कोट पहने हुए थे, एंड और रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द दक्कन ब्राह्मण, यानी कि रेड सिल्क की पगड़ी पहने हुए थे, ब्लैक कोट घुटनों तक पहने हुए थे, जो दक्षिण के ब्राह्मण लोग पहनते हैं उस तरह से वो पहने हुए थे। आगे कह रहे हैं कि एंड ड्रैप्स ए वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, और अपने कंधे पर सफेद कलर का गमछा भी लपेटे हुए थे, है ना। अपने कंधे पर सफेद कलर का क्या लपेटे हुए थे? गमछा भी, अंगोछा भी लपेटे हुए थे। आगे कहते हैं 10 नंबर पैराग्राफ में राइटर, एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, है ना, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ही हैंडेड मी ए बास्केट, उसने मुझे एक बाल्टी थमा दी, मुझे एक टोकरी थमा दी, है ना। कह रहे कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसने मुझे क्या किया? मेरे हाथ में एक बास्केट थमा दी। और क्या कह रहे हैं? टेक दिस आउट, कह रहे हैं कि ले चलो इसे, क्विक, जल्दी। ही विस्पर्ड, कान में फुसफुसाते हैं, फुसफुसा के बोलते हैं कि जल्दी से तुम इस टोकरी को लेकर बाहर जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। कहने करते राइटर जैसे ही कह रहे हैं कि जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे मामा जी ने हमारे हाथ में एक टोकरी दे दी और कान में फुसफुसाया कि इसे लेकर क्या चलो, बाहर चलो, मैं तुमसे बाहर में मिलूंगा। 11 नंबर पैराग्राफ में राइटर कह रहे आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, कह रहे मैंने कोई सवाल नहीं किया कि ये टोकरी में क्या है, आप कैसे हैं, कैसे आए, कुछ भी नहीं पूछा। आई हैज आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई भी सवाल नहीं किया। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने जल्दी से वो बाल्टी उठाया और उसके बाद घूमा, और घूम करके टर्न किया, यानी कि घूमा और चलने लगा। ओनली टू बम्प इंटू ए इनोमरस मारवाड़ी वोमेन, कह रहे जैसे ही मैं चला, जैसे ही मैं घूमा, एक इनोमरस मारवाड़ी वोमन, यानी कि भारी भरकम शरीर वाली एक क्या थी? मारवाड़ी औरत थी, उससे मैं टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुरखा, वो क्या पहने हुए थी? उसका जो सर था वो बुरखा से ढका हुआ था। राइटर क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने उस बाल्टी को उठाकर जैसे ही टर्न किया, घुमा, तो एक हैवी मारवाड़ी, लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी एक मारवाड़ी थी, उससे मैं टकरा गया। उसका जो फेस था, उसका जो सर था, वो बुरका से ढका हुआ था। बट माई अपोलोगाइज वेयर ड्रॉन्ड बाई द स्ट्रेंज साउंड इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। इस लाइन को आप बढ़िया से समझिए। क्या कह रहा है कि वह तो टकरा गए, लेकिन कह रहा है कि लेकिन माई अपोलोगाइज, यानी क्षमा मांगना। कह रहे लेकिन मैंने उनसे क्षमा मांगा। किनसे? उस लेडी से, उस औरत से मैं क्षमा मांगा। वेयर डाउन्ड बाई द स्ट्रेंज साउंड इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, लेकिन मेरी क्षमा याचना, ड्राउंड मतलब हो गया दब गई, है ना। आवाज बाजे से, मान लीजिए इसको इससे समझते हैं कि कोई भीड़ है या कहीं पर डीजे बज रहा है, हम वहां पर किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो सुन पा रहा है? नहीं ना सुन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे आवाज़ को डीजे की आवाज़ के द्वारा ड्राउंड कर दिया गया है, दबा दिया गया है। तो वही कह रहा, बट माई अपोलोगाइज वेयर ड्राउंड, मेरी अपोलोगाइज को, मेरी क्षमा याचना को, जो मैंने उस औरत से क्षमा मांगी, उसको ड्राउंड कर दिया गया, दबा दिया गया। किससे दबा दिया गया? वाई द स्ट्रेंज साउंड, एक अजनबी आवाज़ के द्वारा, इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, जो उस टोकरी से आ रही थी, जो बास्केट से एक आवाज आ रही थी, उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही थी, जिसके वजह से मैंने उस लेडीज से माफी मांगी तो वो सुन नहीं पाई। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन, कह रहा उसमें बिल्ली का बच्चा था, और उस बिल्ली के बच्चे की जो आवाज़ थी वो मुझसे ज़्यादा थी, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मेरा विरोध कर रहे थे। इस स्पिट्स स्ट्रप्स म्याओ म्याओ म्याओ, यानी कि बिल्ली की जो आवाज़ होती है, ची ची म्याओ म्याओ म्याओ, है ना, वो उस म्याओ म्याओ करके वो चिल्ला रही थी। आगे कहते हैं आई डक्ड एंड रैन, मैं कूदा, भागा, यानी कि जो होता है ना स्पीड में भागना अजीब टाइप से। आई डक्ड एंड रैन, मैं कूदा और भागा। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, एक भीड़ थी उसमें जा मिला। एंड स्क्वीड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिक मैरिज पार्टी। स्क्वीड का मतलब समझिए कि एक भीड़ है, और इस भीड़ में एक भीड़ एक तरफ चल रही है,
और उस भीड़ में आप डूब गए तो क्या होगा ना, भीड़ आपको धक्का देते हुए बाहर कर देगा। तो वही कह रहे हैं कि मैं कूदा और भागा और भाग करके उस भीड़ में मिल गया एंड स्क्वीड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। और एक सिख की मैरिज पार्टी थी, उस पार्टी के भीड़ है ना, स्क्वीड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। वहाँ पर सिख मैरिज एक पार्टी भी थी, उस पार्टी में मैं धक्का देते हुए उस पार्टी के द्वारा मैं गेट से क्या हो गया, बाहर हो गया। आगे देखिए कह रहे हैं नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका काफी देर बाद आए, है ना। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली इम्पटी। और जो लगभग स्टेशन जो था ना वो खाली हो चुका था, इतनी देर बाद वो आए। एंड द लास्ट तांगा हैड गोन। और जो अंतिम तांगा था, तांगा आप लोग देखे होंगे घोड़ा वाला जो होता है टमटम, बोल रहा है कि अंतिम तांगा भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज्ड, तब जा करके वो बाहर निकले। इमर्ज्ड का मतलब उभरना होता है, लेकिन वो यहाँ पर हम बाहर निकलने की बात करेंगे। कह रहे हैं कि लंबे समय तक वो नहीं आए, स्टेशन भी खाली हो चुका था और अंतिम तांगा भी चला गया, तब जाकर वो बाहर आए। स्कॉटेड बाय ए फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। टिकट इंस्पेक्टर आप समझते हैं टीसी को कहते हैं, टीटी को कहते हैं, जो टिकट को चेक करता है। स्कॉटेड का मतलब होता है अनुरक्षण और फाउनिंग का मतलब होता है चापलूसी। तो ये क्या देखते हैं कि एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के द्वारा इनको अनुरक्षण दिया जा रहा था, संरक्षण दिया जा रहा था। कहने करते भाई ये बच्चों इसको समझिए कि हम लोग बिना टिकट के कभी कभी ट्रेवलिंग करते हैं ना, लेकिन वहाँ पे टीटी मिल जाता है, तो टीटी को हम क्या करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं या फिर बातचीत करके उनको कहते हैं कि हमको यहाँ जाना है, तो वो क्या करते हैं, हमको सुरक्षित उस जगह पर पहुँचा देते हैं। तो वो कह रहा है कि एक चापलूसी टिकट इंस्पेक्टर के द्वारा उनको संरक्षण दी जा रही थी। आगे देखिए हम समझते हैं इसको कि क्या हुआ था। 14 नंबर पैराग्राफ में कह रहा है नो रूम इन थर्ड क्लास। कह रहे तृतीय श्रेणी में बच्चों फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड थर्ड एसी होता है ना, और एक स्लीपर होता है, एक सेकंड क्लास होता है। चलिए इसको हम समझते हैं। कह रहे हैं कि थर्ड क्लास में यानी थर्ड एसी में एक भी रूम यानी एक भी सीट अवेलेबल नहीं था। एंड दे वुड नॉट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। और कह रहे हैं कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई सेकंड क्लास में ट्रेवलिंग करने में बिना कोई रिजर्वेशन के। रिजर्वेशन हम लोग कराते हैं ना, एक सीट दो सीट जितनी भी फैमिली हम लोग जाते हैं तो उससे पहले हम टिकट कटाते हैं और अपने सीट को रिजर्व करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि बिना सेकंड क्लास रिजर्वेशन के हमें आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। नानू काका जब उधर से आते हैं तो आकर के नानू काका मनोहर मालगोनकर जी यानी अपने भांजा को ये समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि मेरे पास जो था ना वो थर्ड क्लास की टिकट थी, थर्ड क्लास की भी टिकट नहीं थी, लेकिन मैंने सेकंड क्लास में क्या किया, ट्रेवलिंग किया। हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, यानी कि मेरे पास थर्ड क्लास की टिकट थी लेकिन मैंने सेकंड क्लास में क्या किया, ट्रेवलिंग किया। बट लेकिन इट वॉज ऑल अरेंज क्विट एमिकेबली। कह रहा है लेकिन ये जो टीटी तुम देख रहे हो ना, टीटी टिकट इंस्पेक्टर, इसने बहुत ही सौहार्दपूर्वक, एमिकेबली का मतलब होता है सौहार्दपूर्वक यानी विनम्रता पूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ अरेंज कर दिया था ताकि मैं अच्छे से आ जाऊं। सच ए नाइस यंग मैन। सच में वास्तव में बहुत ही अच्छा आदमी है ये टीटी, द टीसी। यू सॉ, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी, कि किस तरह से वो मेरे साथ बाहर आया। अपने भांजे को कह रहे कि तुमने देखा किस तरह से वो मेरे साथ बाहर आया। सच में बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छे तरीके से वो सारा कुछ इंतजाम कर दिया था। सो इसलिए डैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि वहाँ पर मुझे कोई भी परेशानी ना हो, और मुझे परेशानी हुई भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री। और ये जो तुम बिल्ली का बच्चा देख रहे हो ना, वो सच में फ्री ट्रेवल किया, इसकी कोई भी टिकट नहीं देनी पड़ी है। और गाड़ियों से जानवरों को ले जाना ऐसे भी मना है,
है ना। तो कह रहे कि द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, ये जो आप बिल्ली के बच्चे देख रहे हो वो फ्री में ट्रेवल किया। हाउ इज इट, कैसा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वेरी क्विट आई सेड परहैप्स इट इज दैट आई थाउट होपफुली। कह रहे हैं कि मैंने कहा बहुत अच्छा, और ये कह रहे हैं शायद यह मर चुका है। आई थाउट होपफुली, मैंने सोचा, यानी कि आपको ये से समझा दे कि बिल्ली के बच्चे को लेकर जब वो मुड़ा था तो उससे क्या हुआ था, एक मारवाड़ी औरत से वो टकरा गए थे। तो उसने कहा, राइटर ने सोचा कि लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बिल्ली का जो बच्चा है वो मर गया होगा। 16 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं वी गोट इन टू द कार, हम लोग कार में बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर, और वो कह रहे मेरे दूसरे गियर को बदलने से पहले ही नानू काका आस्क्ड, जो मेरे मामा जी हैं नानू काका, उसने मुझसे पूछा क्या पूछा कि व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, क्या तुम मेरे लिए मिनिस्टर से मिलने का अरेंजमेंट कब करोगे, यानी कि किए हो, कब किए हो। व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, यानी कि मेरे लिए मैनेजर मिनिस्टर से मिलने के लिए तुम अरेंजमेंट कब किए हो। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days 3 at most, यानी कि मैं 2 दिन से ज़्यादा यहाँ ठहर नहीं सकता, और अगर अधिक से अधिक हो गया तो 3 at most यानी कि 3 दिन, उससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकूंगा, है ना। और ये अब जो 2 और 3 डेज देख रहे हैं ना, 2 और 3 डेज, ये बता देते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नानू काका कितने दिन रुके थे, तो 2 and 3 days। आगे देखते हैं इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, राइटर कहते हैं कि मैं मामा जी से उतना तो बात खुलकर नहीं करता था, लेकिन इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, लेकिन ये मेरे और मामा जी के बीच का जो समय था ये खुलने का समय था। लुक अंकल, मामा को यहाँ पर अंकल कह रहे देखो मामा जी। आई सेड, मैंने कहा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक उप सचिव हूँ। ऑन प्रोबेशन, वो भी प्रशिक्षण पर। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर, और मेरे जॉब, जो मेरी नौकरी है, उससे बहुत ज़्यादा ये है कि मैं मंत्री से जाकर इंटरव्यू लूँ। कहने का अर्थ है कि वो मामा जी को समझा रहे कि मामा जी मैं एक उप सचिव हूँ, सचिव भी नहीं उप सचिव हूँ, और मेरे लिए जो मेरा काम है उससे ये बहुत ही मुश्किल है कि मैं मंत्री जी से मिलने जाऊं या आपको मिलवा सकूं, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। चलिए हम आगे देखते हैं। कह रहे ओह, नानू काका सेड, नानू काका कहते हैं ओह आई हैड रेदर होप्ड, मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम मिलवा दोगे, बट ओ आई सी, लेकिन वो मैं देखता हूँ। वेल नेवर माइंड, ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मुझे लगा था कि तुम मुझे मिलवा दोगे पर कोई बात नहीं। ही टुक ए पिंच, उसने एक चुटकी सूंघनी लिया, और स्नफ, चुटकी यानी वही खैनी लिया। ब्राइड इस फिंगर, अपनी उंगली से रगड़ा। आप लोग देखे होंगे लोग खैनी लेने के बाद उसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। उसके बाद उसको लिया और डेलिकेटली ऑन हिज अंगूछा और एंड सेट बैक, और उसको रगड़ने के बाद मुंह में डालने के बाद अंगोछा से यानी कि गमछा से अपने फिंगर को पोछा, और पोछने के बाद सेट बैक गाड़ी के पीछे लदकर बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद कर दिया। एंड पकरिंग, पकरिंग करते हैं जब आदमी गहरे सोच में होता है ना, तो उसकी भौं, जो आंख के ऊपर भौं होती है वो सिकुड़ती है, तो उसको पकरिंग कहते हैं। तो अपनी हिज आईब्रो, अपनी भौं को सिकुड़ा लिया। एज थ्रू इन डीप थाउट, और गहरी सोच में पड़ गए, है ना। यानी कि वो सोचने लगे कि अब कैसे मिलना है, क्या करना है, इसने तो अरेंजमेंट किया नहीं, तो वो अपनी आइज को यानी आँख को बंद करके गहरे सोच में सोचने लगे। ही ऑल्सो कलेक्ट, और कलेक्ट का मतलब होता है चटकाना यानी चटपटाना, है ना, अपनी, है ना। तो उसने क्या किया, ही ऑल्सो कलेक्ट हिज टंग, उस कलेक्ट मतलब चटकाना, है ना। तो अपनी जबान को जो है ना वो चटकाने लगे सेवरल टाइम्स, कई समय बाद, कई बार उसने
चटकाया इन ए टाइपिकली दक्कनी वे, दक्कनी में उस तरह से चटकाया जाता है उस तरीके से नानू काका ने अपने जबान को चटकाया, रजिस्टरिंग पीटी, एकदम दया भाव से, है ना, एकदम गहरी चिंतन में थे और दया भाव से। आगे कहते हैं मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, भला पूछो मम्मी का भाई आ रहा है, तो वो गेट पर ही क्या थे, खड़ी थी, भाई का इंतजार कर रही थी। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ जो है वो दरवाजे के पास इंतजार कर रही थी। हर फेस रिडल्ड इन स्माइल्स, उनके चेहरे पर, रिडल्स का मतलब झलकना होता है, उनके चेहरे पर, उनके फेस पर जो स्माइल है, मुस्कान है, अपने भाई के आने की खुशी में वो साफ झलक रही थी। सी वेंट इनटू स्क्वील्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, और बिल्ली के बच्चे को देख करके वो एकदम खुशी से खिलखिला उठी। एंड और मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका, फुस ओवर का मतलब होता है अच्छे से देखभाल करना नानू काका का, है ना, तो वो अपने भाई यानी नानू काका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी, बहुत अच्छे तरीके से। राइटर कह रहे आई ऑल्सो फाउंड, मैंने पाया डैट कि सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही कमरे में मामा जी का बिस्तर लगा दिया गया है। अब राइटर से मामा जी का तो बनता नहीं है, तो कह रहे मैंने क्या पाया कि मम्मी ने मेरे मामा जी का बिस्तर मेरे ही बेडरूम में इंस्टॉल्ड कर दिया है, लगा दिया है। सो इसलिए डैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन बैक बरामदा, तो मैंने अपने चारपाई को, अपने बिस्तर को क्या किया, खुद बरामदे के पीछे लगा लिया, यानी कि मामा जी मेरे कमरे में शिफ्ट हो गए और मैं बरामदे के पीछे चला गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि एट मदर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब जोर देना, मम्मी ने मुझे जोर दिया कि आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, कि मैं ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लूँ। मम्मी ने क्या बोलना कि मम्मी ने मुझे पर जोर दिया कि मैं ऑफिस से 2 दिन की क्या ले लूँ, छुट्टी ले लूँ। एंड और इन एंड इन द आफ्टरनून, और कह रहे हैं कि दोपहर में आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैंने गाड़ी चलाकर अपने मामा यानी नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया, है ना। ही वेंट इन टू द सी मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलने अंदर गए, है ना। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, यानी मंत्री से को देखने, मंत्री से मिलने अंदर गए। एंड और आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं जो जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाती है मैं वहीं पर मामा का इंतजार करने लगा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी सी वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड हैं बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। ये देखिए कलरफुल का मतलब होता है यहाँ पर रंग बिरंगी, यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। मम्बलिंग का मतलब बड़बड़ाना, मराठी तो आप जान रहे हैं, मराठा शब्द में जो बोली होती है वो मराठी। सी वर्ड्स का मतलब होता है गालियाँ, है ना। कह रहे कि 2 घंटे पहले ही जब वो रिटर्न आए, इट वाज 2 hours बिफोर, जब 2 घंटे पहले ही वो रिटर्न आए, वापस आए, तो मम्बलिंग कुछ बड़बड़ा रहे थे, कलरफुल मराठी सी वर्ड्स, यानी कि अलग अलग तरह की अजीब अजीब तरह की गालियां बड़बड़ा रहे थे। तो कह रहे आई डिडंट डेयर आस्क, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मामा जी से पूछूं क्या हुआ, आप इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं राइटर कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, और मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया बिना एक शब्द कहे, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया बिना एक शब्द कहे। ही कूल डाउन इन ए लिटिल वाइल, जब थोड़े समय बाद वो शांत हुए, थाउट आई सैड एंड सैड, और उसने खुद कहा, जब वो थोड़े समय बाद शांत हुए तो उसने खुद मुझे बताना शुरू किया कि 2 hours 2 घंटे, आई स्पेंट मैंने बिताया, बिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू एन उधर, एक चपरा ऑफिस में चपरासी होते हैं, तो कह रहे कि मैंने 2 घंटे समय बताया, एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास गया। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर, ट्रैम्पिंग कहते हैं जब आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ जाने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह गया, दूसरे से तीसरे गया, तीसरे, तो इस तरह से आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है ना। तो कह रहे ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे में चलता गया, है ना।
उसके बाद कह रहे हैं कि एंड द एंड और अंततः सक्सीड ए गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, तब जाके मुझे सफलता मिली, एक डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप कुल सचिव ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, यानी 2 घंटे में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक चपरासी से दूसरे चपरासी दौड़ा, तब जाकर के मुझे डिप्टी सेक्रेटरी से, उप कुल सचिव से एक अपॉइंटमेंट मिला मंत्री जी से मिलने के लिए। 3 days फ्रॉम नाउ, अब मुझे 3 ही दिन बचे हैं। शेमफुल, शेमफुल, शर्मनाक, शर्मनाक, कैसा विभाग का सिस्टम है ना। शेमफुल, शेमफुल, शर्मनाक, शर्मनाक। एंड और देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, एक्सप्लेसिटिव्स का मतलब भी गालियां होता है या अपशब्द होते हैं। तो कह रहे हैं कि एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और उसने फिर से मराठी में गालियां देना शुरू कर दिए। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब होता है भाषाई आपातकालीन। भाषाई आपातकालीन को आप ऐसे समझें कि जब कोई इंसान, मान लीजिए कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं, कहीं भी गए और उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमको स्पीड बोलना होता है या कुछ ज़्यादा बोलना होता है तो हम बोलते बोलते अपने लैंग्वेज में बातें करने लगते हैं। उसी तरह को हम लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहते हैं। तो इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, कह रहे हैं कि जब भाषाई आपातकाल होता है, जब मामा जी को कुछ ज़्यादा ही बोलना होता है, तो वो हमेशा अपने मदर टंग यानी कि मातृभाषा का उपयोग करते हैं। और मातृभाषा क्या थी उनकी? मराठी। बच्चों, हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ का पैराग्राफ 1 से लेकर 21 तक पढ़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा, है ना। और आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पैराग्राफ बनाकर भेजेंगे, क्योंकि ये लंबा स्टोरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का हम बनाकर वीडियो डालेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।